आज पैसा कमाने की चाहत और लड़कियों के प्रति आकर्षण युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है और कई बार देखा गया है कि कई मामलों में युवाओं की अक्ल पर ताला लग जाता है और बेहद शातिर गिरोह का शिकार तक हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ब्लैकमेलिंग के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से कांवड़ यात्रा से ठीक पहले धर्म नगरी हरिद्वार और शिक्षा नगरी रुड़की में प्ले बॉय जॉब्स के पोस्टर लगाए गए, जहां महिलाओं से संभोग के एवज में 5 से 10 हजार रुपए प्रतिदिन देने की बात कही जा रही है। तो क्राइम और कानून में हम आपको दिखाने वाले हैं कि बेहद शातिर गिरोह किस तरह से काम करता है और किस तरह ब्लैकमेलिंग के जाल में युवाओं को फंसाता जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल ये शातिर गिरोह आर्थिक तंगी से जूझ रहे बेरोजगार युवा और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष तौर पर टारगेट करता है। और जहां कुछ पढ़े लिखे युवा जो कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अमीर घराने की महिलाओं से संबंध बनाना चाहते हैं, वो इस लालच में इनसे संपर्क करते हैं और एक ब्लैकमेलिंग के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से निकल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कांवड़ यात्रा से ठीक पहले जिस तरह से धर्म नगरी हरिद्वार में और शिक्षा नगरी रुड़की में बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर ये तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें प्ले बॉय जॉब का जिक्र किया गया है और यहाँ पर महिलाओं से संबंध बनाने के एवज में 5 से 10 हजार रुपए देने की बात कही है। साथ ही एक नंबर भी पब्लिश किया है। तो कांवड़ यात्रा में जिस तरह से युवाओं का जनसैलाब उमड़ने वाला है और तमाम तरह के जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उनके आसपास जो ये पोस्टर्स लगे हैं, ये कई मायने में शर्मसार करते हैं और कई सवाल भी खड़े करते हैं। तो हमने इसकी पूरी पड़ताल करने की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े शहरों में ये गिरोह अपने नेटवर्क चला चुके हैं और इनका पर्दाफाश भी हो चुका है। तो ऐसी ही तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हमने रिसर्च की और हमने पाया जो हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो अपने पोस्टर पर नंबर देकर रखते हैं, इस पर हमने संपर्क साधने की कोशिश की, जिस पर संपर्क साधने के बाद हमारे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में ये पूरी डिटेल हमसे साझा करते हैं, जिस पूरे पैकेज में ये महिलाओं से संबंध बनाने के जिक्र करते हैं जो अमीर घराने की महिला हैं और आपको 5 से 10 हजार रुपये देने की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले 1250 रुपए का रजिस्ट्रेशन ये मांगते हैं और आपसे फीस के रूप में वसूलने की बात करते हैं। यहाँ पर 1 साल का लाइसेंस ये देने की बात करते हैं इस व्यापार के लिए और 1 साल के इस लाइसेंस में ये आपको कई अलग अलग लड़कियों से संपर्क कराएंगे। तो इस पूरे अपने गिरोह में कुछ इनके साथ महिला मित्र भी होती हैं जो इन युवाओं से संपर्क करती हैं और उसके बाद 1250 रुपये वसूलने के बाद लड़की सेफ्टी किट की मांग करती है। सेफ्टी किट का मतलब होता है कि संबंध स्थापित करने से पहले कुछ जरूरी सामान जो कि युवाओं को जानकारी नहीं होती है और उसकी एवज में भी कुछ पैसे इनसे वसूल लिए जाते हैं। उसके बाद युवाओं की तमाम हरकतें रिकॉर्ड की जाती हैं और जब युवाओं को पता चलता है कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहाँ उनके लिए खतरा साबित हो सकता है और निकलने की बात करते हैं, तो इन तमाम रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से इनको ब्लैकमेल किया जाता है। और इतना ही नहीं, इस व्यापार में इनसे इनके डॉक्यूमेंट्स भी ले लेते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ। और ये तमाम डिटेल्स देने के बाद ये आसान हो जाता है कि इन लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके। हो सकता है आज शहर के भी कई युवा इसके संपर्क में आ चुके हैं और इस जाल में फंस चुके हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि युवा इन मामलों में अपने परिवार, अपने मित्र को ये जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं या ये वारदात साझा नहीं कर सकते हैं, ताकि बदनामी होने का उनको खतरा रहता है। और पुलिस प्रशासन से भी ये गुहार नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इनको डर रहता है कि कहीं ना कहीं पुलिस इनकी मजाक बनाएगी और पुलिस का रवैया इनके प्रति शायद नकारात्मक होगा, इसलिए पुलिस तक ये शिकायत नहीं जा पाती है और शायद इन पर बड़े एक्शन इतनी जल्दी नहीं हो पाते हैं। प्ले बॉय के इन पोस्टर्स को ऐसी जगह लगाया जाता है जहां युवाओं का सबसे ज्यादा आना जाना रहता है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शराब की दुकानें और तमाम शोरूम के आसपास। तो ऐसे पोस्टर्स को चस्पा करके युवाओं को आकर्षित आसानी से किया जा रहा है और ये सारे काम रात के अंधेरे में किए जाते हैं ताकि किसी की निगाह में ना आ सके। लेकिन ये सवाल खड़े करता है कि जिस तरह से नगर निगम के रहते इन तमाम पोस्टर्स को अभी तक नहीं हटाया गया है और ये बदस्तूर अभी तक लगे हुए हैं। और हालांकि बजरंग दल ने इसकी शिकायत हरिद्वार में जरूर की है और पुलिस प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पर क्या कार्यवाही करती है और किस तरह इस पूरे मामले में खुलासा होता है। तो कांवड़ यात्रा के अतिरिक्त भार के चलते पुलिस प्रशासन इस पर कितना काम कर पाएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन युवाओं को समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि जुर्म की आहट को जरूर भापा जा सकता है और अपराध की दुनिया से बचा जा सकता है। आज इनके निशाने पर हरिद्वार और रुड़की रहे हैं, कल पूरे उत्तराखंड में अपना नेटवर्क चलाएंगे।
और न जाने कितने युवाओं को अपना शिकार बना चुके होंगे। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिएगा क्राइम और कानून ओनली ऑन पार्टी।